नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है वंदे भारत का और वंदे भारत में आज तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही तस्वीरें होंगी आज मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस की। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देशवासियों को बधाई देने के लिए पहुंचे और उसके बाद देश के सामने 3 बड़ी समस्याओं को भी रखा। पीएम ने कहा कि 2047 में हमें विकसित भारत का तिरंगा फहराना है और इसीलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जंग लड़नी होगी। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। 140 करोड़ का परिवार, सौगातों की बौछार। मोदी का बड़ा वार, परिवारवाद पर प्रहार। ये परिवारवाद ने देश के लोगों का हक छीना है। पीएम मोदी का संदेश, परिवारवाद मुक्त देश। तहस नहस कर दिया है लोग और इसलिए मेरे प्यारे देशवासी, अब आंख बंद करने का समय नहीं है। मौका था आजादी के अमृतोत्सव का, अवसर था आजादी के जश्न का। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया और देश के सामने उन 3 समस्याओं का भी जिक्र किया जिनसे देश को लड़ना है। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर परिवारवादी पार्टियां भी रही। मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों की सोच सिर्फ अपने परिवार के लिए होती है। पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों के चरित्र को समझाते हुए कहा, ये पार्टियां ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, उनका तो जीवन मंत्र ही यही है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है। मोदी ने अपने भाषण में 26 बार परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल पीएम मोदी ने जनता के साथ एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। साथ ही परिवारवाद और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले सियासी दलों को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने पूरे देश से अपील करते हुए कहा कि हमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से जंग लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पूरे देश में आज आजादी का 77वां साल सेलिब्रेट किया गया और इस मौके पर आजादी के जश्न की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। क्या आसमान, क्या जमीन, पानी के अंदर से लेकर 7 समंदर पार तक भारतीय तिरंगे की धाक नजर आई।
देश भर में आजादी का जश्न। सियाचिन से समंदर तक देखिए देशभक्ति की झलक। जमीन से आसमान तक, सात समंदर पार तक देखिए तिरंगे की ताकत। पूरा देश आज आजादी के 77वें साल का जश्न मना रहा है। देश के हर कोने से जश्न की तस्वीरें देखी गई। यहां तक कि विदेशों में भी भारत की आजादी के जश्न का उत्सव देखने को मिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के उरी की तस्वीर, जहां आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर भारत माता की जय के नारे सुनाई दिए। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर कमान अमन सेतु के पास स्कूल के बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में तिरंगा थामे चेहरे पर मुस्कुराहट लिए देश की आजादी के दिन के साक्षी बने। इंडिपेंडेंस डे मनाने आए हैं यहाँ कमान अमान सेतु पे। हमारे साथ आर्मी स्टाफ भी है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे क्योंकि पूरी आर्मी हमारे साथ हेल्प करी है। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम इस बॉर्डर एरिया में हम ये 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आने से, क्योंकि मतलब यहाँ पे हम आए, हमने इतनी चीज़ें देखी और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमें ये भी खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे बहुत से स्कूल आए और हमने ये दिन मनाया, और मैं चाहती हूँ हम आइंदा से भी यहीं पे मनाएं। ये हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज बहुत समय से ऐसे पहले कमान जो है ये खुला हुआ है। यहाँ पे आज पहली बार हमें बुलाया गया, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे और हमें बहुत अच्छा लगा। लेह लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर पारंपरिक अंदाज में लेह के लोग आजादी का जश्न मनाते दिखे। कुछ ऐसी ही जश्न की तस्वीरें नजर आई भारत पाकिस्तान के वाघा अटारी बॉर्डर से। अमृतसर के अटारी की जॉइंट चेक पोस्ट पर होने वाला जश्न हमेशा ही देशभक्ति के जज्बे को बढ़ा देता है। 15 अगस्त के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से आजादी के जश्न को सेलिब्रेट किया गया। दिल्ली में भी भारतीय सेना की ओर से औपचारिक सलामी के रूप में 105 mm लाइट फील्ड गन से फायरिंग की गई। ये पहली बार है कि इन स्वदेशी बंदूकों का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस समारोह में औपचारिक फायरिंग के लिए किया गया। सिर्फ धरती ही नहीं, पानी के अंदर भी आजादी के जश्न के रंग दिखे। स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक दल के जवानों ने पानी के अंदर तिरंगा फहराया। सावन के महीने में पूरा देश बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबा है। ऐसे में उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ से खूबसूरत तस्वीरें दिखी। उत्तराखंड में देशभक्ति और भोलेनाथ की भक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। भारत की आजादी का जश्न भारत ही नहीं, विदेशी धरती पर भी दिखाई दिया। लंदन में भारतीय दूतावास में आजादी का जश्न मनाया गया। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नौसेना की युद्धपोतों आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। ये जहाज अभ्यास मालाबार 2023 में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आजादी के पर्व पर भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कई देशों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात को दोहराया। किस देश ने अपने बधाई संदेश में क्या कहा, आपको वो भी दिखा देते हैं। भारत के आजादी पर्व में पूरी दुनिया शरीक है। इस अवसर पर कई देशों ने भारत को बधाई संदेश दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को आजादी की बधाई दी। उन्होंने चुनौतियों से निपटने में भारत का साथ देने का वादा किया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका की ओर से हम भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वे इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 76 वर्ष मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की गहराई पर विचार करेंगे और हम भारतीय लोगों के गौरवपूर्ण इतिहास का जश्न मनाएंगे। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी और पीएम मोदी की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले पेरिस में मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और मैंने साल 2047 यानी भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक नई भारत फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की हैं। भारत हमेशा एक विश्वसनीय मित्र और भागीदार के रूप में फ्रांस पर भरोसा कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके देश ने आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से सफलता हासिल की है। भारत को विश्व पटल पर अच्छा सम्मान प्राप्त है। वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारी मित्रता और सहयोग निरंतर मजबूत और समृद्ध होता रहे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैंने मार्च में भारत की यात्रा की थी। उस दौरान महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मजबूत संबंध हैं। इसे दोनों देशों के लोगों के बीच भी देखा और महसूस किया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच आने वाले समय में संबंध और गहरे हों। इसके अलावा सिंगापुर, तुर्किस्तान जैसे कई देशों ने भारत को बधाई संदेश भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।